और चीन में भी पाया गया है। और दोस्तों इस प्रजाति में इसके जहर के दांत पीछे की ओर होते हैं। और दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया, ये सांप अपने खाने में जहरीले टोड्स को खाता है और टोड एक तरह के मेढक होते हैं। और यह खाए गए टोडों से प्राप्त बफोटॉक्सिन, जो कि बहुत सारे न्यूरोटॉक्सिन्स का एक कॉमन नेम है, उसको अपनी गर्दन के लाल रंग के क्षेत्र में स्थित अपनी नलिका ग्रंथियों में जमा करता रहता है। और जब यह किसी को काटता है तो बफोटॉक्सिन उस इंसान के शरीर में पहुंच जाता है, और जिसके कारण यह न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड्स का कॉमन नेम है, जिसके कारण हृदय गति रुकना, लार आना, ऐंठन होना शरीर में और अंततः पैरालिसिस अर्थात लकवा की स्थिति हो जाती है। और दोस्तों जिस तरह से रेस्क्यू करने में रेस्क्यूअर्स बाकी सांपों को छू सकते हैं, जैसे कि किंग कोबरा है, सेल वाइपर है, सॉय स्किल्ड वाइपर है और कॉमन क्रैट है, और भी सांप हैं। और लेकिन इस सांप को छुआ नहीं जा सकता है, क्योंकि छूने जैसा जब इसको खतरा महसूस होता है तो सांप अपनी नलिका ग्रंथियों को फाड़ सकता है और स्किन के द्वारा अपना जहर बाहर निकाल देता है। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कट लगा हुआ है तो वह जहर शरीर में पहुंच जाता है और वो एक तरह से बिना बाइट किए हुए ही बाइट के बराबर हो जाता है। और दोस्तों कहीं भी स्नेक दिखे अगर घर में या फार्म में या फैक्ट्री में आपको, तो उस समय घबराना नहीं चाहिए और एकदम से शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोर करने से वह सांप तेज़ी से भागता है और फिर बाइट कर सकता है। तुरंत चुपचाप रहते हुए पीछे की तरफ हट जाना चाहिए और रेस्क्यूअर्स को कॉल करके बुलाना चाहिए और रेस्क्यू कराना चाहिए। खुद से पकड़ने की सांप को या छूने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सांप उछलकर भी काट लेते हैं और कई मीटर उछल जाते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।